बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड जीत मिली। हम पार्टी पर भी निगाहें टिकी हुई थी और हम पार्टी ने भी एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। हम पार्टी कई ऐसी पार्टियों से बेहतर परफॉर्मेंस की जिनके ऊपर बहुत पहले से हर किसी की निगाहें टिकी हुई थी। उनमें जन स्वराज और वीआईपी जैसी भी पार्टी थी। हमारे साथ यदि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन है, बात करेंगे। संतोष जी, सबसे पहले तो आपकी पार्टी ने एक मिसाल कायम किया। कई पार्टी जो बहुत चर्चा में थी वो कुछ नहीं कर पाई और आपकी पार्टी ने इतना शानदार एक परफॉर्मेंस दिया। इस पे आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? जनता को धन्यवाद। जनता की जीत है और एनडीए की जीत है और हम सब ने मिल के काम किया है। हम सिंगल नहीं हैं। हम खुद क्रेडिट नहीं लेना चाहते हैं। पांचों दलों ने मिल करके उनके कलेक्टिव नेतृत्व ने ये कमाल किया है। इसमें ज़्यादा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को जाता है। महागठबंधन को हार मिली, क्या इसके पीछे ओवर कॉन्फिडेंस था क्या महागठबंधन का? क्योंकि उनके जो भी नेता थे वो ओवर कॉन्फिडेंस वाले उनके बयान आते थे कि फलाने को रिजल्ट आएगा, फलाने तारीख को शपथ ग्रहण करेंगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबा क्या? अपरिपक्वता है। ओवर कॉन्फिडेंस तभी होता है ना जब आदमी अपरिपक्व होता है, जब चीज़ों की समझ नहीं होती है, जब उनको ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं होता है, तो इसी को अपरिपक्वता कह सकते हैं एक लाइन में कि अभी मैच्योर नहीं हुए हैं। अभी मैच्योरिटी आने में, समझ आने में समय लगेगा। राहुल गांधी ने आज सुबह पोस्ट किया। उन्होंने एक तरफ कहा कि करोड़ों मतदाताओं का धन्यवाद, दूसरी तरफ कहा कि ऐसी चुनाव में हार मिली जो निष्पक्ष नहीं थी। क्या कहना चाहेंगे आप? वो पूरी प्रक्रिया को ही निष्पक्ष कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं? उनको पता ही नहीं निष्पक्षता किसे कहते हैं। थोड़ा डिरेल टाइप के लोग हैं, तो क्या कहिएगा। अब ऐसे लोगों की विवेचना क्यों हमसे कराते हैं जिनको राजनीति की समझ ही नहीं है। ऐसे लोग दुर्भाग्य है कि हमारे देश के विपक्ष के नेता हैं और ऐसे लोग जब तक रहेंगे हम नहीं समझते हैं कि उन जैसे लोगों को कभी सकारात्मक राजनीति करेंगे, लोकतंत्र मजबूत होगा और कभी वो सरकार में भी आएंगे। तो उन लोगों की विवेचना करना ही बेकार है और हम समझते हैं कांग्रेस को आत्मशुद्धि करनी चाहिए और ऐसे लोगों से पेंट छुड़ाना चाहिए। मछली पकड़ने भी तालाब में उतरे थे वो। वो कुछ भी कर सकते हैं। वो प्रत्याशित हैं, माने अनप्रिडिक्टेबल जिसको कहते हैं वो हैं। कभी कुछ कर सकते हैं, कभी देखें ना, नेता जैसी क्वालिटी तो है नहीं। और कभी हाफ पैंट में चले आते हैं, कभी टी शर्ट में घूमने लगते हैं, कभी कुर्ता पजामा पहनते हैं, कभी हलवाई बन जाते हैं, कभी मछुआरा बन जाते हैं। तो बेचारा खुद जिसको मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी बोलते हैं ना, उस तरह के हैं। उनको समझ में नहीं आता। गाँव में नहीं कहा जाता है कि भूत आ गया, तो उसके अंदर दिमाग में आ जाता है कि हम ये बन गए हैं, तो वो उस तरह के बिहेवियर करते हैं। कभी कुछ बन जाते हैं तो कभी कुछ। व्यक्ति को अगर एक काम हम कर रहे हैं तो हमको स्टिक रहना चाहिए, हमको आदर्श फॉलो करना चाहिए। वो चीज़ है नहीं, इसलिए उनकी दुर्गति है। और अगर वो नहीं सुधरे, कांग्रेस आत्मशुद्धि नहीं की, तो और दुर्गति होगी। क्या आप इस चीज को मानते हैं कि सीएम नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन जोड़ी का कोई तोड़ नहीं है? कोई तोड़ नहीं है, जाहिर सी बात है। ये जोड़ी एकदम अपने आप में बेजोड़ है और ये जोड़ी ने कमाल कर दिखाया बिहार में कि आप नरेंद्र मोदी जी को गलत बोलोगे, नीतीश कुमार को गलत बोलोगे, एनडीए के बारे में गलत बोलोगे, तो जनता उसका जवाब दे देगी। एक अंतिम सवाल रहेगा कि सरकार गठन कब तक हो जाएगा, क्या प्रक्रिया उसकी चल रही है, और संतोष सुमन क्या एक से ज्यादा मंत्री पद की भी डिमांड करेंगे? देखिए, सरकार गठन की प्रक्रिया तो सर्वप्रथम है कि चुनाव आयोग के द्वारा फाइनल वोट जो कैंडिडेट्स जीते हैं उसको पब्लिकेशन होना है, राज्यपाल को सौंप देना है। उसके बाद ही सरकार की प्रक्रिया, गठन की प्रक्रिया शुरू होती है। हम समझते हैं आज हो जाना है और इसके बाद आज के बाद कल से शुरू हो जाएगा सारा। ये थे हमारे साथ हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने स्पष्ट रूप से कहा कि बिहार की जो जीत मिली है, एनडीए की प्रचंड जीत, इसके लिए जनता को भी धन्यवाद है। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना। असली मैच तो यहाँ चल रहा है। भाभी ने डाला सनराइज मीट मसाला और खुशबू ने मारा पहला चौका। सनराइज मीट मसाला, खाओ, खिलाओ और हिट हो जाओ। पहले मैं जब भी आइसक्रीम खाता था तो मुझे दांतों में झंझनाहट महसूस होती थी। तब मेरे डेंटिस्ट ने समझाया कि दांतों के ऊपरी परत घिस जाने की वजह से नसों में झंझनाहट होती। उन्होंने सेंसोडाइन रोज यूज करने को कहा। सेंसोडाइन दांतों के अंदर जाकर नसों को शांत करता है। सेंसोडाइन वाकई काम करता है। Co-presented by Vimal Elaichi, Bolo Zuba Kesari. Co-powered by Sensodyne in association with V-Guard Water Heater.